अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उर्दू के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले दो क्वेश्चंस का आज आपको आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर वन कि सर हमें प्रेजेंटेशन के बारे में बताएं कि उर्दू में प्रेजेंटेशन क्या रखी जाए, कैसी रखी जाए, या टीचर क्या चीज़ नोट करता है, बोर्ड का जो एग्जामिनर या चेकर है वो क्या चीज़ देखता है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो उसी के लिए ये मैंने एक पूरा सैंपल पेपर सामने रखा, और ये सैंपल पेपर कोई रैंडम पेपर नहीं है, बल्कि ये बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हुए होते हैं पेपर, उसमें से एक पेपर है। वो कौन से पेपर अपलोड करते हैं? जो बच्चे क्लास लास्ट ईयर के 2025 के जो टॉपर बच्चे होते हैं, जिनके पूरे मार्क्स होते हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, उनके आइडियल पेपर वो अपलोड करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दोस आइडियल पेपर। ये एक आइडियल पेपर है जिसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्या क्या चीजें करनी है, किस किस तरह से इसने किया हुआ है। तो आप जस्ट एक, जब आइडियल पेपर मिल जाएगा उसको आप फॉलो करो, ठीक होगी बात, खुद आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि सर उर्दू के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बता दें। टाइम मैनेजमेंट के मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, इतनी ज्यादा लाइव सेशंस में मेरे बच्चों ने पूछा है। उर्दू के पेपर में किसी और पेपर से ज्यादा, सबसे ज्यादा उर्दू के पेपर का पूछा जाए। किसी और पेपर में इतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का नहीं पूछा जाता। हर एक का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, कोई वीक होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी परसेंटेज मैंने देखी है वो उर्दू में देखी है। तो उसका भी आंसर करूंगा, साथ साथ बताऊंगा, साथ साथ इसका भी आंसर करूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो आपने सबसे मेन चीज, कोई भी आपके लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कहानियां टीचर नहीं पढ़ता कि हाँ वो सारी क्या बातें लिखी है। वो देखता है प्रेजेंटेशन मेन हेडिंग। सबसे मेन चीज आपकी क्या है? एक हेडिंग। हेडिंग का जितना हो सकता है आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, मेंशन करता जाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, हाईलाइट हेडिंग किस तरह से दी हुई है, मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। बीच में ये ब्लैक मार्कर भी यूज कर दिया ताकि और ज्यादा साफ हो। उर्दू के पेपर में जो आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है वो जो कट पेन आपका यूज, कट मार्कर या कट पेन कह लो, दोनों चीजें कहते हैं। तो वो आप यूज करो, अगर आप यूज कर सकते हो, आपके लिए आसानी से यूज हो सकता है तो फिर वो करो। वो वैसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, या टीचर उसको पसंद करते हैं, जो उर्दू के टीचर होते हैं वो उसको पसंद करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने पेन्स के वाले की सिलेक्शन के वाले से ही आप अगर ट्राई कर सकते हो तो करो, ठीक है। उसके बाद आंसर देखते हो, अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, बीच में अगर कोई मेन मीनिंग है तो उसको किसी और पेन से लिख दिया। यहाँ पे से लिखा है, इससे ज्यादा बेस्ट है आप ब्लैक से लिख लो, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो। तो ये चीजें, ठीक है। कुछ और चीजें जिस तरह से आपका ये पूरा पेपर में शो करूंगा, इसमें भी इसी तरह ही साइड्स पे अगर देखो तो ये क्या लगी हुई, मार्जिन लाइंस लगाई है। मार्जिन लाइन से ना पेपर बड़ा खूबसूरत हो जाता है, पेपर की प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है, ठीक है, या अच्छी हो जाती है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इसी तरह क्वेश्चन एंड हुआ है तो उस पर मार्कर से लाइन लगा सकते हो। ये जो लाइंस है ना, एक और चीज सारे गौर से सुन लो कि ये आपने कभी भी लाइन साथ साथ क्वेश्चन करते हुए नहीं लगानी। ये टोटल आपका 2 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर इकट्ठे ही लगाओगे, मतलब पेन स्केल सा पेपर करके एंड पे आपने टाइम बचाना है। एंड पे आपने दो चीजों के लिए टाइम बचाना है। एक तो ये प्रेजेंटेशन के लिए, ये जो सारा इसके ऊपर मेकअप हुआ वह समझो इसका, उसके लिए आपने। दूसरी चीज, आप वो आगे अब एक चीज बताऊंगा कि वो आपने किस तरह से बताना है, और टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, वो आपने किस चीज का और किस चीज का टाइम बचाना, वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया, थोड़ा साइज में कम कर देता ताकि ज्यादा कवर हो जाए। इसी तरह ये हेडिंग्स ब्लैक ब्लू से आप तीनों चीजें यूज कर सकते हैं, मार्कर, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, पेन, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। पेपर में जस्ट आपको शो करा रहा हूँ कि किस तरह से हुआ हुआ है। हेडिंग इस तरह से हुई है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, मार्जिन लाइन लगी है आगे, कुछ जो ये सारे आप क्वेश्चन ही चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ और चीजें आएंगी, ये देखो, ज्यादा बेहतर मैं यही प्रेफर करूंगा कि डबल लाइन लगाओ, डबल लाइन ज्यादा आपको बेहतर होती है। ये एक इमेज ही क्रिएट कर देता है, किसी लाइक बच्चे का पेपर है। इसका फायदा देखो, प्रेजेंटेशन का फायदा ये होता है कि आपका ना, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी टीचर चेक कर रहा होता है ना, उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से होता है कि जब साफ सुथरा पेपर होता है ना, तो टीचर बस हल्का फुल्का देखता है कि हाँ मेन पॉइंट हाईलाइट हुए हैं, ठीक है, तो बाकी पढ़ता नहीं है। बाकी मतलब इतना डिटेल से नहीं पढ़ता, ठीक है। आपने बीच में फॉर एग्जांपल 2-3 वर्ड हाईलाइट कर दिए हैं। अब एक कॉमन सेंस है, आप कहीं एक साइड पे देख रहे हो, एकदम से आपकी नजर पड़े इस पे, तो आपकी नजर डायरेक्टली उन पॉइंट्स पे पड़ेगी क्योंकि वो हाईलाइट है। तो वो पॉइंट अगर मेन उस आंसर के पॉइंट हाईलाइट हुए हैं, बस ज्यादा चांस है, इतने ज्यादा पेपर चेक होते हैं तो वो आगे ही कर देते हैं स्टूडेंट कि अच्छा चलो बस सही है,
समझ आएगी बात। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का बताता हूँ और फिर हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, ये सारा उसी सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, ये आपके पास है, ये तो ब्लू मार्कर, ब्लू पेन, ब्लैक मार्कर, ये सारा इसी तरह आपने ना सैंपल के तौर पे एक स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, यहाँ से इस तरह से कर लेना है, डिफरेंट कलर से यूज हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, यहाँ से अब आपका सेक्शन नंबर जो तशरीह और उससे काम शुरू होगा, उससे पहले मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का बता दूं। टाइम मैनेजमेंट में आपने करना क्या है, देखो आपने पूरे पेपर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट वो ऑलरेडी डिवाइडेड होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो साइड पे हो गया, 20 से 25 मिनट उस पर लग गए। पीछे कितने बचे, 2.5 घंटे बचे। 2.5 घंटे में आपने सेक्शन बी वाला भी करना है और सेक्शन सी वाला भी करना है। अब सेक्शन बी का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सारे का सारा बी में आ गया, फिर 3 से ऑनवर्ड एंड तक वो आपका सी में आ गया। तो 2 के लिए आपने रखना है 60 मिनट्स। 60 मिनट से वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। 60 मिनट का मतलब है स्टूडेंट अपना वो मतलब क्या होता है ना कि खुद को एनालाइज ही नहीं करते ड्यूरिंग पेपर, आखिरी 5 मिनट में जब देखते हैं शोर मचना शुरू हो गया तो स्पीड लगाने शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने अपने पास वॉच एक तो लाजमी लेके जाओ, एग्जैक्ट देखो कि अगर आपका पेपर शुरू हुआ है 9 बजे शुरू हुआ है, ठीक है, आप 9:30 तक समझो, 9:30 आपका सब्जेक्टिव शुरू हो गया, 9:30 से 10:30, 10:30 तक आपका जितना भी हुआ सब्जेक्टिव, बीच में आप देख रहे होगे हर आधे घंटे बाद देख लेना कि अच्छा मैं कितने शॉर्ट हो गए, इतने रहते हैं, मैंने 10:30 तक लाजमी करना है। 10:30 तक इन केस आपका नहीं हुआ, एक आध रह गया या आधा आधा क्वेश्चन किया हुआ था वो पूरा वो रहता है अभी आपका, वहीं पे छोड़ दो, उसकी जगह छोड़ दो और आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आओ ताकि उसके लिए टाइम पूरा आप निकालो, जो उसका बनता था जो अपना डिसाइड किया था वो निकालो। होता यह है कि अगर आपने एक क्वेश्चन आधे से ज्यादा अटेम्प्ट करके छोड़ दिया ना, उसमें फायदा क्या है, उसमें उसमें क्या हो, उसमें चांस है कि टीचर वो पढ़ रहा है उसमें देख रहे हैं, अच्छा हाँ ये इसने अटेम्प्ट तो किया हुआ है, चलो 1 नंबर काट देता हूँ या काट देती हूँ कि ये थोड़ा एंड पे मिस हुआ हुआ है। हो सकता है उसकी इतनी ज्यादा नजर भी ना पड़े, ये एक चांस की बात है, नहीं चांस हो सकता है, लेकिन हम उसको इस ऑप्शन को नहीं रखते। तो हम रखते हैं कि उसने चेक किया थोड़ा बहुत मिसिंग है तो उसने काट दिया, लेकिन वही चीज ज्यादातर होता ही है कि वो पूरा करने के चक्कर में आखिर में पूरा पूरा सवाल छोड़ देते हैं। अब जो पूरा सवाल नहीं किया होता ना, पूरा सवाल के वो इकट्ठे सारे के सारे नंबर जाते हैं। वो अगर आपका आखिरी सेक्शन वैसे भी सी है, वो तो सारे बड़े क्वेश्चन है, सारे बड़े मार्क्स हैं उसमें, ठीक है, 10 मार्क्स है, 9 मार्क्स है, 8 मार्क्स, मतलब उसमें ज्यादा ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो वहां पे पूरा सवाल ही नहीं अटेम्प्ट हुआ होगा, वो ज्यादा मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए आपने उसका जो डिसाइड हुआ होगा उतने पे कोशिश करो, देखो कितना टाइम रह गया, हाँ मैंने 10:30 जल्दी से जल्दी करना है, सेक्शन खत्म करना है, मैंने आखिर में आखिरी सेक्शन के लिए कितना टाइम बचाना है, 1 घंटा 20 मिनट बचाने हैं। 1.5 घंटा नहीं, आखिरी 10 मिनट आपने जो जो आखिरी 10 से 15 मिनट, 15 मिनट आपने लाजमी छोड़ने हैं किस चीज के, एक तो प्रेजेंटेशन के लिए, दूसरी किस चीज के लिए छोड़ने हैं कि जो आपने पार्ट अगर पिछला कोई छोड़ा हुआ था तो उसको रिकवर करने के लिए, कि मैं हाँ वो रिकवर कर लूं पहले, वो जल्दी से उसका जो पोर्शन रहता था वो जैसे जैसे जल्दी जल्दी फिनिश कर लूं। समझ आ रही बात, इस चीज को आप ट्राई करोगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हाँ वाकई इस तरह से काम हो रहा है। अब ये ट्राई कैसे होगा, सिर्फ बताने से तो कुछ नहीं होगा आपको, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में पास पेपर भी डाल दूंगा, इसका सैंपल पेपर भी डाल दूंगा, तो आपने वो पेपर अटेम्प्ट करो, देखो 1 घंटे में हो रहा है, 1 घंटा 15 मिनट में आपका सेक्शन सी हो रहा है या कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, वो डिसाइड करो। और अब 1 घंटा 15 मिनट अगर आपने राष्ट्र के लिए रखे हैं तो उसमें डिवाइड करो, हाँ एप्लीकेशन है 15 मिनट मैक्सिमम, लेटर है 20 से 25 मिनट मैक्सिमम, 25 मिनट से मैं देखूंगा, हाँ 15 मिनट हो गए, देखूंगा कितना एक रहता है मुझे और कितना मटेरियल आता है, मैंने 25 मिनट में वो कवर करना है। तो हर एक के लिए ना एक टाइम लिमिट रखो कि हाँ बड़े क्वेश्चंस के लिए। अब शॉर्ट एक एक शॉर्ट के लिए तो जाहिर सी बात है 2-2 मिनट 3-3 मिनट बाद आप घड़ी नहीं देख सकते प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, बट जो बड़ी चीजें हैं जिसमें आपके 15 से 20 मिनट लगते हैं उसके लिए रखो टाइम, उसके लिए थोड़ा देखो हाँ इतना टाइम रह गया। बहुत बड़ी गलती होती है, देखते ही नहीं आखिर आखिरी 5 मिनट में जाके देखते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न पे आपने करना है, इस पैटर्न पे करना है, फिर देखना आपका किस तरह से टाइम मैनेज होगा। और ये सारा पैटर्न पहले ट्राई करो आप,
पहले ट्राई करो इन सैंपल और पास पेपर्स पे, 2 पेपर अटेम्प्ट करोगे खुद पता चल जाएगा, हाँ ये मेरा जो पोर्शन है ना, ये मिसाल के तौर पे खुद आइडिया भी हो जाएगा कि यार ये एप्लीकेशन जो है इसमें मेरा ज्यादा टाइम लग रहा है, 15 की बजाय 25 मिनट लग रहे हैं, पता चल जाएगा इसमें मेरे ज्यादा लगते हैं। उसमें खास तौर पर फिर कंसर्न रहो, क्या मैंने ध्यान रखना है इसमें मेरे से ऊपर नहीं लगने चाहिए। समझ आ रही बात? तो वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये मेरा वीक लिंक है या इसमें मैं ज्यादा टाइम लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये आ गया नज़म या इनकी तशरीहात आ गई। शुरू में जो हवाला मेंशन करते हैं लाजमी उसको कलर से लिखना है और ये लाजमी मेंशन किया करो। ठीक है। दूसरी बात कि आपने कोशिश करनी जितने हो सकते हैं अशार अशार या रेफरेंसेस या कोट्स वो जितने लिखते हो उतना आंसर स्ट्रॉन्ग होता है। और तीसरी बात कि आपने प्रेजेंटेशन में जो लिखते हुए पेपर जो जो टीचर को अट्रैक्ट करता है वो क्या है, जितने उर्दू के कुछ मुश्किल मुश्किल अल्फाज भी याद करो। मतलब बहुत सिंपल उर्दू नहीं सारी लिखी हो। आपके एक पैराग्राफ में अगर आपके ना 3-4 मुश्किल वर्ड आ गए ना, वो टीचर वैसे ही हो जाएगा कि इसकी उर्दू अच्छी है, वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप। ये कुछ ट्रिक्स और हैक्स बता रहा हूँ, ये लाजमी इस पर ट्राई करो। ये आपके पास सारा पेपर है, आगे सारा शो हो रहा है, ये इसी तरह गजल इसकी तशरीह, ये सारा मैं स्क्रॉल डाउन इसलिए तेजी से कर रहा हूँ। ये शेयर लिखना है तो उसको भी हाईलाइट कर दिया है, एप्लीकेशन के लिए लेटर भी नीचे है, वो भी दिखाता हूँ। ये आपको पूरे का पूरा सैंपल जो है वो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा सारे का सारा यही पेपर, जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। मजमून है तो मजमून में भी बहुत लंबे पैराग्राफ नहीं करने, थोड़ा से एक शेर लिखा या कोई भी चीज लिखी तो फिर आपने क्या कर दिया, छोटा सा 5-7-8 लाइंस का, फिर दोबारा नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर दोबारा छोटे पैराग्राफ करोगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आपने कभी देखा हो बचपन में आपको, जो शुरू शुरू में जब ऐसे करते थे पॉइंट्स बनते थे, 10 पॉइंट्स याद कर रहे हैं, वो क्यों बनते थे, वो आसान होते थे याद करना। तो इसी तरह जब टीचर को भी आप देते हो, जब टीचर भी चेक करता है तो टीचर भी चाहता है आसान से आसान हो। समझ आएगी बात? आसान से आसान होगा तो टीचर के आपको मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो क्या मतलब हुआ कि बुलेट पॉइंट्स छोटे छोटे पैराग्राफ ये रखना है, पूरा इतना बड़ा एक पेज भर दिया, कोई पैरा ही नहीं है, कुछ और चीज आई नहीं है, उतने ही कम आने के चांसेस है मार्क्स। समझ आ रही बात? ये बीच में सारी चीजें आ गई। तो ये कुछ चीजें जो बताई हैं इसको लाजमी ट्राई करो, और ये होपफुली आपके लिए लाजमी हेल्पफुल होंगी, बल्कि लाजमी हेल्पफुल होंगी। इसको जब करोगे ट्राई करोगे तो आपको खुद इसका आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जो चैनल पे नए हैं उन्हें ये भी बता दूंगा, इस चैनल पे तमाम पेपर के गेस्ट पेपर, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, उसके अलावा हर एक का सोल्यूशन भी अपलोड करता हूँ। और अगर आपको उर्दू का भी गेस्ट पेपर चाहिए तो कमेंट में मेंशन करो, उस पर भी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर बनाता हूँ, वो सेंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।